हेलो एक्सेल लर्नर्स, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटाबेस फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है dsum। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्राइटेरिया के बेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करवा सकते हैं, सम करवा सकते हैं। तो 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज, 3 डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ली हैं ताकि हम इस फॉर्मूला को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। ये फार्मूला फ़िल्टर एंड सम इफ से बिल्कुल ही अलग है। बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें ताकि हम इस फंक्शन को बहुत अच्छे से सीख लें और नेक्स्ट टाइम अपनी एक्सेल की शीट में इसको अप्लाई करें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने डेटा से। मेरे पास 3 कॉलम्स हैं जिसमें जोन, डिपार्टमेंट एंड सेल्स है। सबसे पहले अब मुझे डिपार्टमेंट के बेस पे सेल्स देखनी है कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट की टोटल कितनी सेल हुई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जोन। जोन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे ये सिंगल क्राइटेरिया दिया है। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट। तो dsum को कैसे अप्लाई करेंगे? इक्वल्स टू dsum। जैसे आप इसको लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे इसके 3 पैरामीटर्स आते हैं। ये 3 फील्ड हैं जिसको हमें एंटर करना होगा इस फंक्शन में। सबसे पहला है डेटाबेस। आपका डेटा कहाँ है? तो आपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, जितना भी आपका डेटा होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड। अब ये फील्ड क्या है? वो वैल्यू, वो फील्ड बताना है जिसको आपने एज अ आउटपुट या जिसका सम आप लेने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट की टोटल कितनी सेल हुई है। तो हमें सेल जो है वो एज अ आउटपुट चाहिए। तो हम यहाँ से अपने डेटा में इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको जो टाइटल है वो सिलेक्ट करना है, कॉमा। उसके बाद है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? अब क्राइटेरिया मीन्स आपके जिस बेसिस पे ये इवैल्यूएट होगा उसको क्राइटेरिया बोला जाता है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर हो। तो क्राइटेरिया को आपने कैसे सिलेक्ट करना है? इन दोनों सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है फ्रॉम G1 टू G2। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये टोटल सेल आ गई हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो ये बहुत सिंपल आपको एग्जाम्पल से मैंने समझाया कैसे dsum जो है वो काम करता है। अब नेक्स्ट सेकंड हम एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? फर्नीचर होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया मैंने लिया है जोन। जोन क्या होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? सेल जो है वो 5000 से ऊपर होनी चाहिए। अब ये इवैल्यूएट क्या करेगा? कहने का मतलब क्या है? अब हमें आउटपुट में सेल दिखाई देगी। सेल किसकी दिखाई देगी? आपके फर्नीचर डिपार्टमेंट की दिखाई देगी। ईस्ट जोन, ईस्ट जोन में फर्नीचर डिपार्टमेंट ने अगर 5000 से ऊपर सेल की है तो वो हमें एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू dsum ब्रैकेट स्टार्ट। अगेन हमें यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, देन कॉमा। उसके बाद आ जाता है फील्ड। अब फील्ड क्या है? मतलब हमें क्या आउटपुट दिखानी है। आउटपुट मुझे क्या बतानी है? टोटल सेल, कॉमा। अब बात आती है क्राइटेरिया की। जैसे सम इफ में हम क्राइटेरिया अलग अलग देते हैं। पहले हम अपना कॉलम बताते हैं, फिर क्राइटेरिया बताते हैं, फिर से कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे अगर आपके मल्टीपल क्राइटेरिया हैं तो एक एक करके आपको सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप इकट्ठा इस पूरे क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से G5 से लेके I6 तक ये सारे सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया अपने क्राइटेरिया में। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 25600। तो ये वैल्यू कैसे आई है? पहले हम देखते हैं अपने डेटाबेस में, देखते हैं। डिपार्टमेंट है फर्नीचर, तो ये रहा फर्नीचर। जोन है ईस्ट, यस। और सेल इसकी 5000 से ऊपर है, तो ये सेल एक हमें मिल गई 20000। और नीचे एक्सप्लोर करते हैं।
ये रहा फर्नीचर, लेकिन ये जोन क्या है, साउथ, तो इसको स्किप करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया फर्नीचर, इसकी जोन क्या है, ईस्ट, और सेल कितनी है 5600, जो कि 5000 से ऊपर है। सो हमें अपने डेटा में दो ऐसी वैल्यूज़ मिल गई, एक 20,000, एक 5600। और देख लेते हैं अगेन, ये है फर्नीचर, तो ये वैल्यू हमने देख ली है 5600। नीचे चलते हैं, लास्ट में ये है फर्नीचर डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें आपका जोन नॉर्थ है तो ये स्किप करेगा। तो दो वैल्यूज़ हमें डेटा में मिली, एक 20,000 है, एक 5600 है, तो इन दोनों को इसने ऐड कर दिया, वी गेट 25600। तो इस तरह से मल्टीपल क्राइटेरिया पे भी आपका जो डीसम फॉर्मूला है वो काम करता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से अब हमने 3 क्राइटेरिया दिया है, डिपार्टमेंट, जोन और सेल। अगर मैं ये क्राइटेरिया हटाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगी और इसमें जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसकी जो सिलेक्शन है वो हम चेंज करेंगे, दैट इज़ इस तरह, और एंटर करेंगे। तो अभी भी देखिए इसकी वैल्यू 25600 है। अगर आप इसको यहाँ पे इसकी रेंज चेंज ना करते, सिर्फ यहाँ से ही इसको डिलीट कर देते, तब भी आपका आंसर वही आता, क्योंकि सिर्फ 2 ही एंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट और जोन जो है वो फर्नीचर एंड ईस्ट है। तो कहने का मतलब डी सम में अगर आप कोई क्राइटेरिया हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से क्राइटेरिया को डिलीट कर दें, ऑटोमेटिकली अगर चेंजेस आने होंगे आपके आंसर में डायरेक्टली आ जाएंगे। जबकि सम इफ्स में क्या होता है, आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्राइटेरिया को डिलीट करना पड़ेगा, फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सिंपली उस जो आपका क्राइटेरिया है उसको रिमूव कर दीजिए, उसी से ही आपका जो आंसर है अगर फ्लक्चुएट होना होगा तो वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट डी सम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ और कंडीशन। अगर आप और के साथ वैल्यूज़ दे के रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, तो वो आप डी सम में कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फिल्टर एंड सम इफ्स। अब यहाँ पे मैंने 3 कंडीशंस दी हैं, डिपार्टमेंट मेरा फर्नीचर हो, जोन ईस्ट हो, सेल 5000 से ऊपर हो, या फिर डिपार्टमेंट कंप्यूटर हो, जोन साउथ हो, सेल 20,000 से ऊपर हो, और डिपार्टमेंट ग्रोसरी हो, जोन वेस्ट हो और सेल 2000 से कम हो। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसका इसको डेटाबेस के अकॉर्डिंग ट्रू मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग इसने सेल जो है हमें कैलकुलेट करके दे देनी है। तो लेट्स सी, इक्वल्स टू डी सम। सबसे पहले डेटाबेस की सिलेक्शन करेंगे, तो डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, देन कॉमा, उसके बाद है फील्ड, हमें क्या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, हमें सेल्स डिस्प्ले करवानी है, देन कॉमा, नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसमें देखिए ऑटोमेटिकली इसने और लेना है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने अलग अलग दी हैं, डिपार्टमेंट अलग हैं, जोन अलग हैं, सेल अलग है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट और लेके इसको वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। सो हमारी वैल्यू आ गई 25600। फर्नीचर, ईस्ट और सेल ग्रेटर देन 5000, ये 2 एंट्रीज़ हैं, ये हमने पहले भी यहाँ पे देखा। अब डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर है, जोन क्या है, साउथ है, तो देख लेते हैं, डिपार्टमेंट कंप्यूटर, जोन साउथ, लेकिन उसकी सेल की वैल्यू 20,000 से ऊपर होनी चाहिए, तो ये 15,000 है, तो इसने इसको स्किप कर दिया। जहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट होगा, जोन होगा साउथ और सेल 20,000 से ऊपर होनी चाहिए थी, वहाँ पे इसने उसको इंक्लूड करना था। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, फर्स्ट वाली ट्रू मिल गई उसको। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोसरी, जोन क्या है, वेस्ट, सेल क्या है, 2000 से कम। सो ग्रोसरी एक तो ये रहा, इसकी जोन है नॉर्थ, इसको स्किप करेगा। ग्रोसरी ये है वेस्ट, लेकिन इसकी सेल 13,000 है, हमने लेस देन 2000 ली है। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे 15,000 करते हैं, तो लेट्स सी,
सो अभी भी यहाँ पे ये वैल्यू इसने इंक्लूड नहीं की क्योंकि हमने ग्रेटर देन 15,000 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ ग्रेटर देन 10,000, तो देखिए अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि इस 15,000 को अब इसने इंक्लूड कर लिया है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं वो वाली सेल इसने ऐड करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब मान लीजिए मैं ये क्राइटेरिया हटाना चाहती हूँ, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। सो जैसे ही मैंने डिलीट किया आप देखिए आपका आंसर जो है वो चेंज हो गया। अब 3 कंडीशंस हो गई, या तो फर्नीचर डिपार्टमेंट हो ईस्ट जोन हो, या कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो साउथ जोन हो, या ग्रोसरी डिपार्टमेंट हो वेस्ट जोन हो। तो तीनों में जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो वाली सेल को इसने ऐड करके सम करके हमें डिस्प्ले कर दी। अगर हम यहाँ पे सम इफ्स का यूज़ करते तो हमें फॉर्मूला में जाकर अपनी क्राइटेरिया को डिलीट करना पड़ता। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डी सम। सो इसी तरह से आप इसको भी अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको समझ में आया होगा डी सम क्या करता है, कैसे आप सिंगल क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया एंड और वाली कंडीशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।